रोशनी से जगमगाया दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज, सरकार ने शेयर की तस्वीर। रेल मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की रोशनी से जगमग जम्मू कश्मीर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज जनाब रेलवे ब्रिज की तस्वीर एक्स पर शेयर की है। रेलवे ने तस्वीर को कैप्शन दिया, शक्ति और एकता का प्रतीक भारत का ध्वज। गौरतलब है, देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश के सीईओ दुनिया भर में धाक जमा रहे हैं, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद अपने भाषण में कहा, आज देश के सीईओ भारतीय मूल की दुनिया भर में धाक जमा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिससे देश में नए अवसर बने हैं। हमने ईज ऑफ लिविंग पर भी जोर दिया है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राम जतन सिन्हा फिर से पार्टी में हुए शामिल। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री राम जतन सिन्हा बुधवार को फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। सिन्हा ने 2012 में कांग्रेस छोड़ दी थी और बाद में वह कुछ समय के लिए जेडीयू में भी रहे। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उनकी घर वापसी है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम में 1000 प्लस किसानों को किया गया आमंत्रित। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के साथ साथ 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के लिए 1000 से अधिक किसानों को दिल्ली में आमंत्रित किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएम फसल बीमा योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं के आमंत्रित लाभार्थी 15 अगस्त को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। यात्री ने खाने की तस्वीर शेयर कर कहा, आधी कचौड़ी चूहा या रेलकर्मी खा गए। रेलवे ने दी प्रतिक्रिया। एक यात्री ने ट्रेन में मिले खाने की तस्वीर एक्स पर शेयर कर शिकायत की है। यात्री ने कहा, कहने को तो तेजस एक्सप्रेस प्रीमियम ट्रेन है, लेकिन इसमें किस गुणवत्ता का स्नैक्स मिलता है। ऐसा लगता है आधी कचौड़ी चूहे या रेलवे कैटरिंग सर्विस वाले खा गए। रेलवे ने माफी मांगते हुए उचित समाधान के लिए यात्री से पीएनआर मांगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया गेट को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को दिल्ली स्थित इंडिया गेट को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया, जिसका वीडियो सामने आया है। इस दौरान राष्ट्रपति भवन और पुराना संसद भवन भी रोशनी से जगमगा उठा। गौरतलब है कि गुरुवार को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। मेरे लिए आप गोल्ड मेडलिस्ट है, पेरिस ओलंपिक्स में शामिल भारतीय दल से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, पेरिस ओलंपिक्स में उत्कृष्ट प्रयासों और उत्तम प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ। मेरे लिए आप सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने कहा, आपने हमें बहुत गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को लोगों के लिए 16 अगस्त से खोला जाएगा। राष्ट्रपति भवन परिसर में बने अमृत उद्यान को आमजन के लिए 16 अगस्त से 15 सितंबर तक के लिए खोला जाएगा। यह उद्यान सोमवार उद्यान के रखरखाव के कारण को छोड़कर बाकी सभी दिनों के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। आमजन पंजीकरण करवाकर उद्यान में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए वरिष्ठ राजनयिक पी हरीश को बुधवार को न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्ष 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFIS अधिकारी हरीश फिलहाल जर्मनी में भारत के राजदूत है। गौरतलब है कि रुचिरा कंबोज के सेवानिवृत्त होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत का पद खाली है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शौर्य व कीर्ति चक्र समेत वीरता पुरस्कारों की हुई घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को सशस्त्र व सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इनमें 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, 63 सेना मेडल, 11 नौसेना मेडल और 6 वायु सेना मेडल शामिल है। इनमें से 9 पुरस्कार मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। आज हमारा देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है, आज 14 अगस्त हमारा देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है।
उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस मनाने से एक दिन पहले हम उस अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी को याद करते हैं और उन परिवारों के साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं जो छिन्न भिन्न कर दिए गए थे। लहराते तिरंगे को देखना हृदय को उत्साह से भर देता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है, लहराते हुए तिरंगे को देखना चाहे वह लाल किले, राज्यों की राजधानियों या हमारे आसपास हो, हृदय को उत्साह से भर देता है। उन्होंने कहा, अपनी विविधताओं और बहुलताओं के साथ हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत में 3 और साइट्स को रामसर स्थलाएं की सूची में जोड़ा गया। भारत में रामसर स्थलाएं की सूची में 3 और साइट्स को शामिल किया गया है। तमिलनाडु से नंजरायन पक्षी अभयारण्य व काजुवेली पक्षी अभयारण्य और मध्य प्रदेश से तवा जलाशय को रामसर स्थलों की इस सूची में जोड़ा गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने आवास पर फहराया तिरंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को तिरंगा फहराया, जिसका वीडियो सामने आया है। इससे पहले शाह ने अहमदाबाद में हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह अभियान 9 अगस्त से शुरू हुआ है। क्या है तिरंगा फहराने का सही तरीका? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को उल्टा प्रदर्शित करना फहराना नहीं चाहिए और यह कटा फटा या अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। तिरंगे के साथ किसी अन्य झंडे को उससे ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तिरंगा जमीन को न छुए। इसका आकार 3:02 के अनुपात में आयताकार होना चाहिए। भारतीय कोस्ट गार्ड ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत पानी के अंदर फहराया तिरंगा। भारतीय कोस्ट गार्ड ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लक्षद्वीप में पानी के अंदर तिरंगा फहराया है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इसका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, हमने पानी के अंदर तिरंगा फहराया और राष्ट्र भावना और एकता को प्रदर्शित किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। राष्ट्रीय धरोहर व 15 अगस्त 1947 को फहराए गए देश के पहले झंडों में से एक की क्या है विशेषताएं? फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय चेन्नई में 12 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा तिरंगा सुरक्षित रखा गया है और यह 15 अगस्त 1947 को फहराए गए देश के पहले झंडों में से एक है। राष्ट्रीय धरोहर व भारत का एकमात्र संरक्षित राष्ट्रीय ध्वज शुद्ध रेशम से बना है और इसे सुबह 5:30 बजे सेंट जॉर्ज फोर्ट में फहराया गया था। लाल किला का असल नाम किला-ए-मुबारक था, पहले सफेद रंग का हुआ करता था। लाल किला का असल नाम किला-ए-मुबारक था और मुगल शासन में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे और 1857 में हुई क्रांति के बाद इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार लाल किले में इमारत के निर्माण के दौरान चूना पत्थर इस्तेमाल हुआ था, इसलिए इसका रंग पहले सफेद था। पहले स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में क्यों नहीं गाया गया था जन गण मन? पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने के दौरान कोई आधिकारिक राष्ट्रगान न होने के कारण पूरे देश में मौजूदा राष्ट्रगान जन गण मन नहीं गाया गया था। उस समय राष्ट्रगान के चुनाव के लिए जन गण मन के साथ वंदे मातरम की भी चर्चा थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन को बतौर राष्ट्रगान मान्यता दी गई। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के रियासी में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस से पहले चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए और इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। आप देख रहे थे IT न्यूज। अगर हमारा न्यूज अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।